आज आपके लिए इंटरेस्टिंग सा टॉपिक ले आया हूँ। व्हाट इज द एक्सपेंसिव थिंग इन योर लाइफ? आपके लाइफ में सबसे ज्यादा कीमती सामान कौन सा है? अब आप अपने मन में यही सोच रहे होंगे कि जब से हमने जन्म लिया है तब से तो हमें यही बताया गया कि सबसे ज्यादा कीमती सामान सोना चांदी हीरा मोती यही सब है। जो भी चीज हम पैसे से खरीद सकते हैं वही बहुत ही कीमती है। तो क्या ये सही है या ये गलत है? अब आपको अपने मन में ये सोचना होगा कि ये जो कीमत है ये कौन लगाया है, किसने बोला कि ये चीज कीमती है और ये चीज कीमती नहीं है। कल को यदि सरकार बोले कि सोना का कोई भी मोल नहीं है तो क्या आपके पास जितना सोना रखा है उसका भी कोई मोल होगा या नहीं होगा? ये आप गहराई से सोच के बताइए। 100% उसका कोई भी मोल नहीं होगा। एक रात में उसका मोल खत्म हो सकता है और सोना लोहा बन सकता है। तो अब आप अपने मन में ये सोच रहे होंगे तो कीमती चीज असल में है क्या जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता या कोई उसे कभी भी खत्म नहीं कर सकता? तो वही आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा जिससे आपको आपके माइंड में हर चीज क्लियर हो जाए कि ये बात सही है या नहीं है। तो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट। की बात है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे और तीनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो तीनों एक साथ ही पढ़ते थे और एक ही जगह में तीनों का घर था। वो सब काम ही एक साथ ही करते थे। बहुत दिन बीत गया। अब वो स्कूल से कॉलेज में आ गए और कॉलेज से उन तीनों को जॉब भी मिल गया। एक जन पुलिस हो गया, एक जन सरकारी अफसर हो गया और एक जन उस गांव का टीचर हो गया, मतलब उस गांव के एक स्कूल का टीचर हो गया। दोनों का देखते देखते बहुत ही उन्नति होने लगा और उनका घर बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर हो गया। वो बहुत ही अमीर हो गए। उस गांव के जाने माने आदमी में उनका गिनती आने लगा। वो अपने आप को बहुत ही सोचते थे कि हम तो बहुत अमीर हैं, पर जो वो टीचर था जो स्कूल में पढ़ाता था उसका उतना सैलरी नहीं था। उसका जो घर था पहले के तरह ही था, नॉर्मल सा घर और आम जिंदगी। वो कभी ये नहीं सोचते थे कि हमको ज़्यादा कमाना है, वो यही सोचते थे उन्नति करे, पर उसके नसीब में तो कुछ था ही नहीं। वो बहुत ही कोशिश करता पर उसका जो नसीब था उसे बार बार वहीं पर पटक देता। तो वो अब हार मान चुका था, पर फिर भी उसके मन में एक उम्मीद थी। वो सोचता था चलो कोई बात नहीं है, हम इससे बहुत खुश हैं, फिर भी हम कोशिश छोड़ेंगे नहीं। एक बार की बात है, तीनों दोस्तों ने मिलके प्लान बनाया कि वो काशी जाएंगे सिर्फ भगवान का दर्शन करने। पर जो टीचर था वो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं कैसे जाऊंगा, तुम एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ, मुझे नहीं जाना। तो वो दोनों ने कहा नहीं, तुम भी हमारे दोस्त हो, हम तुम्हें ले चलेंगे, तुम्हें 1 रुपया भी देने का दरकार नहीं है, हम तुम्हें इसी तरह फ्री में ले चलेंगे। अब वो तीनों फ्रेंड अपने अपने फैमिली लेकर निकल जाते हैं। जब वो स्टेशन पे पहुंचते हैं तो स्टेशन पे गाड़ी आती है और वो गाड़ी पे चढ़ जाते हैं। गाड़ी में बहुत ही भीड़ रहती है पर वो वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। पुलिस वहाँ पे बैठे हुए एक आदमी को बोलता है तुम यहाँ से हट जाओ, हम यहीं पे बैठेंगे, तुम जाके कहीं और बैठो। तो वो आदमी उस पुलिस को बोल रहा है हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ये आपका दफ्तर नहीं है कि आप ऑर्डर दें और हम सुन लें। तो ये आदमी सोच रहा है कि वो कौन है। तो वो आदमी बोल रहा है एक दिन की बात थी, आप हमें पकड़ के ले गए थे और हमसे घूस ली थी और हमें छोड़े थे, हमें वो दिन याद है। आप शायद भूल गए होंगे पर हम नहीं भूले, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, आप कहीं और जाके बैठे और हमसे हटने के लिए कृपा करके ना कहें। वो पुलिस भी बहुत हक्का बक्का रह जाता है पर उसके पास में कोई जवाब नहीं रहती है। लोग वहाँ से चले जाते हैं और किसी और डब्बे में जाके बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाती है, जो सरकारी अफसर रहता है उसका तबीयत खराब होने लगता है। तो वो लोग टीटी से पूछते हैं कि हम क्या करें। टीटी बोलती है कि आप एक काम करिए, सामने के स्टेशन पे उतरिए और किसी डॉक्टर को दिखाइए। वो लोग वैसे ही करते हैं, जल्दीबाजी में वो लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और किसी डॉक्टर के पास लेके उस अफसर को जाते हैं। जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उसे पता चलता है कि उसने एक बैग तो ट्रेन में ही भूल गया और उस बैग में उस अफसर का सारा पैसा रखा था। अब वो क्या करेगा, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। पुलिस बोला ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा, आप जल्दी चलिए। जब वो डॉक्टर उसे देखता है तो वो डॉक्टर उसे बोलता है आपने मुझे पहचाना? तो वो अफसर बोल रहा है कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो डॉक्टर बोल रहा है कि आपके दफ्तर में मैं एक बार गया था, आपने मुझे सारा दिन बैठाया और लास्ट में आपने कहा कि पैसा दोगे तो ही काम होगा, नहीं तो काम तुम्हारा नहीं होगा। मेरा काम नहीं हुआ और कई दिन मैं उस दफ्तर में घूमा। का दिन है, देखो तुम मेरे यहाँ आए हो और तुम्हें मेरा दरकार है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। मन में वो डॉक्टर सोच रहा था मैं इससे सारा बदला लूंगा,
इसने मेरा काम नहीं किया था। वो डॉक्टर भी गुस्सा में पूरा बिल बढ़ा देता है और उससे बहुत पैसे ले लेता है। तब वो आदमी बोल रहा है कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें जगह दूंगा, बट तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, ऐसे रुकने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। वो लोग बोलते हैं उनके पास तो कोई चारा रहता है नहीं, वो लोग पैसे दे के वहाँ रुक जाते हैं। उसके बाद दिन ट्रेन पकड़ के वो लोग काशी उतर जाते हैं। जब काशी उतरते हैं तो उनके पास ज़्यादा पैसा बचा हुआ नहीं रहता, क्योंकि पुलिस का भी पैसा ख़त्म होने रहता है और वो सोचते हैं कि अब हम कहाँ रुकें। तो टीचर बोलता है कि रुको, मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई बंदोबस्त करने का जगह है कि नहीं। तभी वो देख रहा है कि एक लड़का उधर से पैदल चलता हुआ आ रहा है लालटेन लेकर। तो वो टीचर उसी से पूछता है। तो वो लड़का बोलता है, अरे मास्टर साहब, आप यहाँ पर कैसे? आप तो बहुत दूर से यहाँ क्या करने आए हैं? वो टीचर बोल रहा है कि अरे रामलाल, तुम यहाँ पर कैसे? मेरा जॉब यहीं है, इसीलिए मैं यहीं पे रहता हूँ, आपको क्या काम है? तो वो टीचर बोल रहा है कि हम यहाँ पे काशी दर्शन करने आए हैं, पर हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तुम हमारा कुछ हेल्प कर सकते हो? तो वो लड़का बोलता है, मास्टर साहब, आप मेरे घर को चलिए, आपको टेंशन लेने का कोई भी बात नहीं है, आप वहाँ पे चलिए आराम से, जब तक आपका मन करे आप वहीं पर रहना, आपको कोई नहीं बोलेगा। लड़के के साथ चले जाते हैं उस लड़के के घर और वहीं पर जाकर वो लोग रहते हैं। 3 दिन तक वो लोग वहाँ रुकते हैं। वो लड़का वो लोग का बहुत ही खातिरदारी करता है और उनसे एक भी पैसा नहीं लेता। जब वो टीचर जा रहा होता है तो वो लड़का उसका पैर छू के बोलता है, मास्टर साहब, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ़ करिए, मैंने जितना बन पाया मैंने किया। तो वो टीचर उसको गले से लगा लेता है और बोलता है, हमारा बहुत ही मदद किया और मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, अब तुम अपने घर को चले जाओ क्योंकि तुम्हारी माँ वहाँ अकेली होगी। अब वो लोग वहाँ से ट्रेन में चढ़कर अपने घर को लौटते हैं। तो वो टीचर अपने मन में सोच रहा है, भले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं, भले ही मैंने किसी का कोई खराब नहीं किया, कभी घूस नहीं लिया, पर देखो आज मेरे साथ कितना अच्छा हुआ और भगवान ने भी मेरा बहुत ही हेल्प किया। तो फ्रेंड, मैं आपसे पूछता हूँ, अब आप बताइए सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? पैसा से आप जो खरीद सकते हैं वो एक्सपेंसिव चीज़ आपके लिए कभी नहीं होगा, क्योंकि आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, महल भी बना सकते हैं, पर सुख, चैन या नींद नहीं खरीद सकते। तो आप पाने के लिए आपको बहुत ही अच्छा कर्म करना पड़ेगा और अपने लाइफ में अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो वो डायरेक्शन में करना है जहाँ पे आपको आपका कर्म फल मिले और आप बहुत ऊपर को जाए। भले ही आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो, पर अपने लाइफ में कभी भी कोई गलत काम मत करिएगा, क्योंकि गलत काम करने से आपका जो खुशी है, आपका जो चैन है, वो ज़्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहता। आप भले ही 2 पैसा कम कमाएं, पर अपने लाइफ को खुल के जिए और अपने लाइफ को इस तरह से बिल्ड करें कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पैसे का तो प्रॉब्लम थोड़े समय के लिए हो सकता है, पर लाइफ टाइम कभी भी आपके मन में ऐसा शंका नहीं होगा कि आपने किसी का बुरा किया या किसी का पैसा आपने हड़पा। आपके मन में हमेशा ये खुशी रहेगी और चैन का नींद आएगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही है और हम कभी भी किसी का गलत नहीं सोचे। तो फ्रेंड, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो चीज़ है आपके अनुसार कितना सही है, आपको क्या लगता है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के संग शेयर भी करें और उन्हें भी बताएं कि क्या सही है।